अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब बहन भाई खैर खैरियत से होंगे। इस वीडियो के अंदर जो है आज की डिस्कशन है वो मीन्स के डीएलए का जो प्रोसीजर है वो क्या है। तो उसके लिए आपको पहले तो उनको कॉल करनी पड़ती है या आप वेबसाइट से भी एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आप उसको कंप्लीट करके उनको भेज सकते हैं। तो पहला जो मरहला होता है उसके अंदर न्यू क्लेम होता है। उसके अंदर आप अगर जब सारी डिटेल वगैरह भेज देते हैं सारा कुछ तो मतलब कि उनका जो डिसीजन मेकर है विदिन 15 टू 20 वीक्स में वो फैसला करता है। फिर अगर वो डिसीजन आता है फॉर एग्ज़ाम्पल और आपको लगता है कि वो फ़ैसला ठीक नहीं था, आप समझते हैं कि बच्चे को मीन्स के कुछ और रेट्स मिलने चाहिए थे, नॉट द एग्ज़ैक्ट वन। या कभी-कभी होता है, अक्सर होता है कि कुछ भी आपको नहीं मिलता है बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑन एवरीथिंग। तो सेकंड स्टेप होता है अगर आप उसके साथ मतलब आप समझते हैं कि वो सैटिस्फैक्टरी नहीं है, तो आपने जाना होता है रिकंसिडरेशन के लिए। रिकंसिडरेशन के लिए आपने फिर दोबारा से थोड़ा-सा एक्सप्लेन करना पड़ता है कि आप क्यों समझते हैं कि जो डिसीज़न हुआ है वो गलत है या अगर आप फर्दर एविडेंस देना चाहते हैं, तो आप फर्दर एविडेंस भी दे सकते हैं। रिकंसिडरेशन के अंदर ये होगा कि दूसरा कोई और डिसीजन मेकर आपके केस को दोबारा देखेगा और वो फिर फैसला करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सेकंड बंदा भी आपके फ़ेवर के अंदर डिसीजन नहीं देता है, तो थर्ड जो स्टेप होता है वो अपील का होता है। अपील के अंदर भी यही है कि आप या अपील फ़ॉर्म भर के दे सकते हैं या फिर आप ऑनलाइन भी अपील कर सकते हैं। अपील के अंदर ये होता है कि जब आप अपील करते हैं तो वो अपील ट्राइब्यूनल के पास चला जाता है और फिर वो ट्राइब्यूनल जो है वो डीडब्ल्यूपी को एक लेटर लिखता है कि भाई इस बंदे ने अपील की है, आपका क्या ख़्याल है? जब वो डीडब्ल्यूपी को करता है, कॉन्टैक्ट करता है, लेटर लिखता है, तो डीडब्ल्यूपी क्या करता है कि वो दोबारा से आपके केस को एनालाइज़ करता है, दोबारा से देखता है और सोचता है कि यार अगर कुछ चेंजिंग हो सकती है तो इसी वक़्त कर देते हैं बजाए कि हम ट्राइब्यूनल में चले जाएँ। तो अक्सर ऐसा भी होता है कि वो फ़ैसला अगर चेंज करते हैं तो फिर आपका ट्राइब्यूनल में जाना ज़रूरी नहीं होता। वो सिर्फ़ ट्राइब्यूनल को लिख देते हैं कि ठीक है जी, हम अपना डिसीज़न चेंज करते हैं, फर्दर एविडेंस के ऊपर या दूसरा-तीसरा। अगर डीडब्ल्यूपी कहता है कि नहीं जी हमने जो फ़ैसला किया वो बिल्कुल ठीक है, तो फिर केस जो है ट्राइब्यूनल पे चला जाता है और हियरिंग की एक डेट फ़िक्स होती है, जिसके ऊपर आपको भी बुलाया जाता है और डीडब्ल्यूपी वालों को भी। और मेजॉरिटी केसेज़ में ये होता है कि इंडिविजुअल को ज़्यादा फ़ेवर दिया जाता है अगर आपके पास एविडेंस वग़ैरह है, क्योंकि दूसरी तरफ पूरा डिपार्टमेंट होता है और दूसरी तरफ एक इंडिविजुअल होता है। तो जो ट्राइब्यूनल है वो हमेशा ज़्यादातर फ़ेवर जो है वो इंडिविजुअल को करता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे को अवार्ड सही नहीं मिला या मिलना चाहिए था दूसरा तीसरा, तो आपको अपील तक जाना चाहिए। इसमें कोई भी आपके पैसे या चार्जेस वग़ैरह नहीं लगते और आपको ज़रूर करना चाहिए। थैंक यू।